बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अदनान ऑनलाइन क्लास .नेट की जानिब से आज की वीडियो में डिस्कस करना है कि वेब टेक्नोलॉजीज़ में या वेब डेवलपमेंट में आपका जो कंसेप्ट क्लियर करना है वो ये करना है कि व्हाट इज़ अ सर्वर और टाइप्स ऑफ सर्वर्स। सर्वर किसे कहते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको मैं डेफिनेशंस पहले बता दूं। व्हाट इज़ अ सर्वर। ये देखें जी, आपके सामने डेफिनेशन लिखी आ रही है। सर्वर कोई भी कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई एनी सिस्टम हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है जो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेती है, जो क्लाइंट से कोई भी हिदायत देगी और उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स देगा। सर्वर आमतौर पर रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है। किसको? क्लाइंट को। तो सर्वर अक्सर इस किस्म के कंप्यूटर साइंस में इस किस्म की शक्लों के साथ दिखाई देते हैं। ये एक किस्म का सिंबल है सर्वर का। होते इस तरह भी हैं, लेकिन कंप्यूटर की शक्ल में भी हो सकते हैं, बड़े बड़े रैक्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, स्विचेस की शक्ल में भी हो सकते हैं, ठीक है जी, राउटर की शक्ल में भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के शक्लों में सर्वर आपके सामने आ सकते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन ये समझें कि कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्वर कोई भी ऐसी मशीन है जो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेगी, ठीक है जी, और उसको रिस्पॉन्स देगी। किसको? क्लाइंट को। उसका जवाब देगी, ठीक है। जो एनी टाइप ऑफ द प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, डाटा सर्विसेज और प्रोग्राम दैट अदर कंप्यूटर्स नोन एज द क्लाइंट्स। क्लाइंट वो होता है जो सर्वर से अपनी कुछ चीज़ें मांगेगा, उसके पास नहीं होगी, क्लाइंट के पास वो चीज़ नहीं होगी। मतलब प्रिंट लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, तो सर्वर के साथ लगा हुआ है। तो क्लाइंट क्या करेगा? सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसके मुताबिक क्लाइंट को जवाब देगा। तो ये है जी सर्वर की डेफिनेशंस। अब सर्वर की टाइप्स कितनी हैं? टाइप्स ऑफ सर्वर, असल चीज़ ये है। तो आइए सर्वर की टाइप्स को ज़रा देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ सर्वर्स आपके सामने हैं जी। तकरीबन आप समझ लें 8 या 10 किस्म के सर्वर्स के टाइप्स हैं, ठीक है जी। ये देखें आपके सामने बड़े अच्छे अंदाज में आपको बताया गया है, एक चार्ट की शक्ल में है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सर्वर। तो इसको हम ज़रा तफसील से देखते हैं। तो देखें, फाइल सर्वर है, मेल सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, गोफर सर्वर है, वेब सर्वर, एफटीएफ सर्वर, एफटीपी सर्वर, न्यूज़ सर्वर, चैट सर्वर, कैशिंग सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर। तो दीज आर द 10 टाइप्स ऑफ सर्वर्स। तो एक एक के बारे में ज़रा पढ़ते हैं और ज़रा इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी डेटाबेस सर्वर। नाम से ज़ाहिर है ऐसा सर्वर जिसके पास डेटाबेस की इंफॉर्मेशन हो। आपने पढ़ा होगा कहीं भी कंप्यूटर साइंस में, डेटाबेस वो कंप्यूटर, वो मशीन होती है जहाँ पर DBMS के सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर मौजूद होंगे, ठीक है जी। वो कंपोनेंट्स होंगे। तो वो आपके पास अगर मौजूद हो, सर्वर के पास डेटाबेस मौजूद हो, तो ऐसा सर्वर डेटाबेस सर्वर कहलाता है। तो डेटाबेस सर्वर आमतौर पर करता क्या है जी? वो डेटा को सेलेक्ट करेगा, डेटा को सॉर्ट करेगा, डेटा को अपडेट करेगा, डेटा को मॉडिफाई करेगा, डेटा को डिलीट करेगा, कुछ भी काम कर सकता है डेटाबेस सर्वर डेटाबेस के साथ। तो करंटली मोस्ट DBMS combine the interface and the engine on the each user's computer। आजकल बता रहा है कि आजकल जितने भी कंप्यूटर हैं, मौजूदा कंप्यूटर DBMS, वो आज तौर पर डेटाबेस इंजन कंप्यूटर में खुद ब खुद इंस्टॉल होते हैं। तो डेटाबेस सर्वर्स स्प्लिट दीज टू फंक्शंस। आमतौर पर दो काम करते हैं डेटाबेस सर्वर। क्लाइंट से देखें क्या करेगा जी? रनिंग द डेटाबेस इंजन, डेटाबेस इंजन को रन करेगा और सेपरेट फाइल में रख देगा, और शेयर बाय द यूज़र, और यूज़र को शेयर कर देगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूज़र जो है सर्वर से कुछ चीज़ मांगेगा और सर्वर वो काम करके यूज़र को वापस दे देगा। तो डेटाबेस सर्वर के बारे में बस ये जहन में रखें कि दीज आर द DBMS सर्वर्स, आमतौर पर डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर्स इनके पास होते हैं। एक होता है जी एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर नाम से ज़ाहिर है ऐसे सर्वर्स जो सॉफ्टवेयर उनके पास मौजूद है, ऐसे सर्वर जो एप्लीकेशंस अपने पास रखें, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर इज अ सर्वर प्रोग्राम दैट रिजाइड्स इन द सर्वर, यानी कि कंप्यूटर प्रोवाइड बिजनेस लॉजिक फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम।
कोई उनके पास ऐसा प्रोग्राम मौजूद हो जो क्लाइंट के पास ना हो, यानी कि MS वर्ड मौजूद हो, MS एक्सेस मौजूद हो। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सर्वर्स कहलाएंगे एप्लीकेशन सर्वर। तो आमतौर पर एप्लीकेशन सर्वर्स को हम 3 टायर्स में तकसीम करते हैं, 3 मरहलों में तकसीम करते हैं। एक एंड टायर है, फर्स्ट टायर है, एक सेकंड टायर है, एक थर्ड टायर है, यानी कि पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। फर्स्ट टायर जो है, पहला हिस्सा, वो फ्रंट एंड ब्राउज़र है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर इंटरनेट लगा हुआ है, आपके जो ब्राउज़र्स हैं, यानी कि आपके जो क्रोम चल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा है, ठीक है जी। ये फ्रंट एंड ब्राउज़र, ये फ्रंट एंड कहलाता है। एक होता है सेकंड टायर, मिडल, उधर आपके एप्लीकेशन सर्वर मौजूद होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम मौजूद होते हैं। और एक थर्ड टायर होता है, यानी कि डेटाबेस सर्वर, वो आखिर में होता है, वो सबसे पीछे होता है, सही है। वहाँ असल में डेटाबेस डेटा मौजूद होता है। तो याद रखें, ब्राउज़र जो यूज़र जो बैठा है वो फर्स्ट टायर में बैठा है, सेकंड टायर में एप्लीकेशन चल रही है और थर्ड टायर में डेटाबेस आपका मौजूद है। तो एप्लीकेशन सर्वर आमतौर पर सेकंड टायर में मौजूद होता है, यानी कि सेकंड लेयर में मौजूद होता, मिडल लेयर जिसे कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर। एक होता है जी वेब इंफॉर्मेशन सर्वर, नाम से जाहिर है ऐसे सर्वर जिनके पास वेब की इंफॉर्मेशन हो, यानी कि वेबसाइट की कोई इंफॉर्मेशन हो। और वेबसाइट जहाँ भी आ जाए वहाँ आपकी एक लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, आपको जहन में होना चाहिए HTML की टेम्पलेट्स होंगे, उससे कुछ पेजेस होंगे या डेटाबेस होगा या वेबसाइट्स होंगी। तो दीज आर द वेब एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है जी। एक सर्वर कहलाएगा जी कंपोनेंट सर्वर। तो मेन पर्पस ऑफ दिस सर्वर इज टू प्रोवाइड डेटाबेस एक्सेस डेटाबेस को पहुंचने में मदद देता है। कंपोनेंट सर्वर ऐसा सर्वर है जो क्लाइंट को डेटाबेस तक ले जाने में मदद देता है, यानी कि ट्रांजैक्शन करने में मदद देगा। ट्रांजैक्शंस यानी कि कोई फाइल है या कोई पैसे आपने निकलवाने हैं, कोई चीज़ कमी बेशी करनी है, तो दीज आर द कंपोनेंट सर्वर। तो कंपोनेंट सर्वर में अक्सर ये वाली फाइलें होती हैं, DLL फाइलें होंगी, कोबरा की फाइलें होंगी, जावा बीन्स की फाइलें होंगी, ठीक है। इस किस्म की फाइलें कंपोनेंट सर्वर में मौजूद होंगी। तो सर्वर साइड जितने भी सर्वर्स हैं वो याद रखें जी कंपोनेंट सर्वर्स कहलाते हैं। एक सर्वर कहलाएगा जी एक्टिव एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर तो आप अभी पढ़कर आ गए, वही किस्म है एक्टिव एप्लीकेशन सर्वर। ऐसे सर्वर जो एप्लीकेशन तो रन करें, यानी कि MS वर्ड रन कर रहा है, ठीक है, और एक्सेस रन कर रहा है, या किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर है वो रन हो रहा है, एक्टिव हालत में है, चालू हालत में है, रनिंग हालत में है। तो दिस टाइप ऑफ सर्वर it's called active application server, याद रखें। This type of server supports and provide rich environment for the server side logic expression and objects, rules and component. These types of servers are mostly suitable for dealing with ई-कॉमर्स। अक्सर ई-कॉमर्स में ये सर्वर्स बड़े इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ई-कॉमर्स में हमने अक्सर ट्रांजैक्शंस करनी होती है, चीज़ निकालनी है, चीज़ सबमिट करनी है, पैसे भेजने हैं, पैसे निकलवाने हैं, कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है। तो ऐसे एप्लीकेशन सर्वर जो एक्टिव हालत में हो, हर हालत में एक्टिव हो, 24 घंटे एक्टिव हो, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव एप्लीकेशन सर्वर। एक कहलाएगा जी प्रिंट सर्वर। जाहिर बात है, अगर आपका छोटा सा एक नेटवर्क है या बड़ा एक नेटवर्क है, लेकिन प्रिंटर एक है और सारों ने इसको शेयर किया हुआ है, और वो प्रिंटर किसी कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है, तो जाहिर बात है वो जो कंप्यूटर होगा वो प्रिंट सर्वर कहलाएगा। तो प्रिंट सर्वर प्रोवाइड्स शेयर एक्सेस टू द प्रिंटर को एक्सेस करने में मदद देता है। ये आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क में अक्सर इस्तेमाल होता है, यानी कि आपका छोटा सा कमरा है, उधर आपने नेटवर्क लगाए हुए हैं, लेकिन प्रिंटर हमारे पास एक है, ठीक है, और वो प्रिंटर सारों ने इस्तेमाल करने हैं, तो किसी कंप्यूटर के साथ तो लगाना पड़ेगा ना प्रिंटर को। तो वो कंप्यूटर जो है वो आपका प्रिंट सर्वर कहलाएगा, ठीक है। तो प्रिंट सर्विस कैन रन ऑन फाइल सर्वर ऑन वन और मोर सेपरेट प्रिंट सर्वर मशीन्स। अच्छा, एक होगा जी ट्रांजैक्शन सर्वर। ट्रांजैक्शंस जिसने डेटाबेस पढ़ी है उसको जहन में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन वो मैकेनिज़्म है, वो काम है कि आपने किसी मशीन से, किसी कंप्यूटर से, किसी सर्वर से कोई चीज़ आपने ट्रांजैक्ट करनी है, यानी कि चेंजेस करनी है, यानी कि अपडेट करनी है, यानी कि आपने कुछ निकालनी है, कोई चीज़ को कुछ सबमिट करना है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन।
तो ट्रांजैक्शन सर्वर याद रखने, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्वर कहलाता है, इसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर यानी कि MTS। ये इंटीग्रल पार्ट होता है जी विंडो NT का। विंडो NT आप कोई नाम सुना होगा, एक विंडो की किस्म है जो सर्वर के तौर पर इस्तेमाल करती है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है NTS विंडो NT5। आजकल पिछले दिनों में चलता था लेकिन आजकल इसको इस्तेमाल नहीं करते। आजकल विंडो 10 है, विंडो आज जितनी भी आ रही हैं वो सर्वर के काम खुद ब खुद कर लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन सर्वर जो है इट इज़ अ सर्विस इन मच वे सेम वे इन द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। तो फाइल सर्वर कहला सकता है, प्रिंट सर्वर कहला सकता है। तो बस जहन में ये होना चाहिए कि ऐसे सर्वर जो ट्रांजैक्शंस के काम आए, ट्रांजैक्शंस पैसे दाखिल करने हैं, पैसे आपने सबमिट करने हैं, ट्रांजैक्ट करने हैं, आपने रिसीव करने हैं, तो दीज आर द कॉल्ड ट्रांजैक्शन सर्वर्स। इंटरनेट सर्वर्स, इंटरनेट सर्वर बहुत से किस्म के होते हैं, 5-6 किस्म के हैं, लेकिन इंटरनेट सर्वर ज़ाहिर बात है आपका कंप्यूटर अगर इंटरनेट पर आ गया है, इंटरनेट से शेयर है और वो किसी सर्वर से कनेक्ट है, किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट है, तो ज़ाहिर बात है आपका कंप्यूटर एक कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट के साथ। तो इंटरनेट सर्वर्स जो है स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो इंटरनेट के साथ शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। काम किसी के पास कोई चीज़ पड़ी है, कोई एप्लीकेशन पड़ी है, कोई चीज़ सॉफ्टवेयर पड़ा है, तो आपको अगर इंटरनेट की सूरत में आपको मिल रहा है, वो कोई चीज़ मिल रही है, तो वो इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट सर्वर। तो दिस सर्वर आर बिल्ट अप विद हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स एंड स्टोर्ड इन द डाटा सेंटर। तो आम तौर पर इंटरनेट सर्वर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो पहला सर्वर का इंटरनेट का सर्वर का टाइप जो है इट इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर। तो ऐसे सर्वर्स जिसके पास फाइलें मौजूद हों, किसी की शक्ल में फाइलें हो सकती हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क आपकी पड़ी है, यानी कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, मैं मिसाल देता हूँ, मैंने वेबसाइट बनाई है और मैंने किसी सर्वर में उसको स्टोर किया हुआ है, यानी कि कोई भी सर्वर है उधर मैंने स्टोर किया, मैंने अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं किया, मैंने वो फाइलें किसी सर्वर में स्टोर की हुई है, तो वो सर्वर फाइल सर्वर कहलाएगा, ठीक है। फाइल स्टोर ऑन द सर्वर्स लोकल हार्ड डिस्क, हर बात है हार्ड डिस्क में ही स्टोर होगा ना, जो चीज़ स्टोर होगी तो हार्ड डिस्क में ही होगी, यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर होगा, सेंट्रल फाइल होगा, तो वो इट इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर। तो फाइल सर्वर आमतौर पर इजाज़त देती है ग्रुप्स को और यूजर्स को टू शेयर द एक्सेस एंड डाटा इन द मल्टीपल वेज। एक होता है जी DNS सर्वर, डोमेन नेम सर्विस सर्वर, यानी कि आपने फर्स्ट किया, मैं लिख रहा हूँ कुछ, आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि मैं लिखता हूँ www.google.com। तो ये google.com मैंने लिखा है, लेकिन कंप्यूटर गूगल को नहीं समझता, ठीक है, नहीं समझता ना, क्योंकि इंग्लिश है GOOGLE, तो ये तो इंग्लिश है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो इंग्लिश है, कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता। तो ऐसे सर्वर जो डोमेन नेम को आप प्रोवाइड करें, यानी कि आपके डोमेन नेम आपको दें, ऐसे नाम आपको दें कि वो उनके पास मौजूद हो, यानी कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, फर्स्ट की मेरी वेबसाइट का नाम है adnanonlineclass.net, तो ये डोमेन है, ये डोमेन हो गया ना। अब ये दुनिया में कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये नाम कहाँ पड़ा होगा, किसी सर्वर में पड़ा होगा ना, किसी जगह पे पड़ा होगा, तो किसी डेटाबेस में पड़ा होगा, तो इट इज़ कॉल्ड DNS सर्वर, इट इज़ इसे कहते हैं DNS सर्वर। तो सच एसोसिएटेड, ये DNS सर्वर आमतौर पर IP एड्रेस के साथ एसोसिएट होते हैं, IP एड्रेस होगा तो उसका डोमेन नेम DNS सर्वर उसके साथ काम करेगा, यानी कि गूगल है वो गूगल का कोई IP एड्रेस होगा, यानी कि adnanonlineclass.net है, कंप्यूटर अदनान ऑनलाइन को नहीं समझता, ADNN को नहीं समझता, तो उसके पीछे IP एड्रेस चल रहे होते हैं, IP आप, ठीक है, एक एड्रेसेस के टाइप्स हैं, उसके पीछे फिर मशीन लैंग्वेज होती है। तो ये है DNS सर्वर जिसके पास DNS के नाम मौजूद हों। एक होता है मेल सर्वर, मेल सर्वर जिसके आप मिसाल आपको बड़ी आसान देता हूँ जी, मेल सर्वर जो यानी कि आपके पास ईमेल्स हैं, आप ईमेल आपने अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन ईमेल आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं है, वो किसी सर्वर में स्टोर है, किसी जगह पे स्टोर है, यानी कि Gmail है, ये ईमेल सर्वर है, याहू है, ये ईमेल सर्वर है, ठीक है ना। तो ये सर्वर जो है जिसके पास ईमेल का मवाद मौजूद है, इट इज़ कॉल्ड मेल सर्वर। तो मेल सर्वर आमतौर पर याद होना चाहिए, ये सेंट्रल मेन सर्वर्स होते हैं और वो आमतौर पर 24 घंटे ही काम करते हैं, इसको ऑफ नहीं होना चाहिए। आमतौर पर सर्वर को ऑफ ही नहीं होना चाहिए, लेकिन मेल सर्वर को तो होना ही नहीं चाहिए। तो ईमेल इट इज़ कॉल्ड मेल सर्वर। तो ईमेल सर्वर आपको ग्लोबली कहीं भी आप चले जाएं, आप यूज़र नेम पासवर्ड दे दें, आप मेल सर्वर के साथ
अटैच हो जाएंगे और आप अपनी ईमेल देख सकते हैं। एक होता है जी गोफर सर्वर। गोफर सर्वर ये इंटरनेट एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, इज एन इंटरनेट एप्लीकेशन सर्वर, यानी कि वही एप्लीकेशन सर्वर की एक किस्म है दैट यूजेस मल्टीपल गोफर सर्वर टू लोकेट इमेजेस, जिसमें इमेजेस होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, फाइल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के और काम होते हैं, तो ये इंटरनेट पे मौजूद होते हैं। तो गोफर ऑफर मेन्यू चॉइस टू प्रॉम्प्ट यूज़र से पूछते हैं फॉर इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट दैम इंट्रैक्ट्स दैम एंड देन एस्टेब्लिश अ नेसेसरी नेटवर्क कनेक्शन टू कंटेन रिसोर्सेज, यानी कि यूज़र से आपसे पूछेंगे भैया आपको क्या चाहिए, आपको इमेजेस चाहिए, आपको एप्लीकेशन चाहिए, आपको कोई टेक्स्ट की फ़ाइल चाहिए, क्या चाहिए, तो वो सर्वर जो यूज़र से इंटरेक्ट करे, यूज़र से प्रॉम्प्ट करे, यूज़र से पूछे कि भाई आपको किस किस्म का डाटा चाहिए, तो वो सर्वर गोफर सर्वर कहलाते हैं। न्यूज़ सर्वर नाम से ज़ाहिर है, न्यूज़ सर्वर जिसके पास ऐसे सर्वर जिसके पास न्यूज़ मौजूद है, यानी कि मैं मिसाल देता हूँ CNN.com है, BBC.com है, ठीक है, यानी कि आपको टेक्स्ट की सूरत में भी न्यूज़ मिल सकती है, वीडियो की सूरत में भी मिल सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल में आपको न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन यार वो न्यूज़ कहीं सर्वर में मौजूद है, किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर में मौजूद है, तो इट इज़ कॉल्ड न्यूज़ सर्वर। वेब सर्वर, यानी कि आप अक्सर देखते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब, ये वेरी पॉपुलर सर्वर है, बहुत ही आम सर्वर है, ये अक्सर वेब ब्राउज़र्स इसी के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर मैं लिखता हूँ www.adnanonlineclass.net, तो जाहिर बात है मैं यार किसी वेब के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा ना, ठीक है, मैं किसी सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा, वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। तो याद रखें वेब सर्वर वो वेब सर्वर्स होते हैं जहाँ वेबसाइटें मौजूद होती हैं। वेब पेजेस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेबसाइट्स, सॉरी वेबसाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, आपकी वेबसाइट आपने बना ली है, उसमें मुख्तलिफ पेजेस हैं और वो पेजेस किसी सेंट्रल कंप्यूटर में मौजूद हैं, तो इट इज़ कॉल्ड वेब सर्वर। FTP सर्वर, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर। अक्सर आपने देखा होगा इंटरनेट पे कि अगर आपने कोई फ़ाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, तो आप डाउनलोड करते हैं ना फाइलों को, या अपलोड करते हैं ना, यानी कि फ़ाइल को आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ऐसी सर्वर जो ये काम करें, यानी कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करें, यानी कि अपलोड करें या डाउनलोड करें, इंटरनेट से सर्वर से डाउनलोडिंग करें या आपके कंप्यूटर से किसी सर्वर में भेज दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो वो काम जो है वो FTP सर्वर काम करते हैं। उसके लिए फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर, ये किस्म के कंप्यूटर ही होते हैं, these are computer that stores files and make them available to other server। एक होता है चैट सर्वर। चैट सर्वर मिसाल देता हूँ, आजकल के दौर में आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, आपका मैसेंजर है, ठीक है, आपका ट्विटर है, तो ये चैट सर्वर्स हैं, यानी कि आपने ऐसे सर्वर्स जहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है रन हो, ठीक है, एंड दैट विल अलाउ मल्टीपल यूज़र टू हैव रियल टाइम डिस्कशन, यानी कि आपने चैटिंग करनी है, आप चैट पे लगे हुए हैं, आपने ऑनलाइन डिस्कशंस करनी है, चैटिंग हो रही है, तो इट इज़ कॉल्ड चैट सर्वर्स। ये भी इंटरनेट में ही मौजूद होते हैं, तो नाम मुख्तलिफ दिए हुए, होता काम सब सर्वरों का एक ही होता है, लेकिन बस नाम इसलिए अलग अलग दे दिए कि भाई किसी के जहन में शुबा न रहे और आसानी से समझ जाए बंदा। तो मोस्ट चैट सर्वर्स अलाउ टू क्रिएशन टू प्राइवेट चैट, बाज़ प्राइवेट चैट होते हैं, बाज़ ग्लोबल चैट्स होते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चैटिंग सर्विसेज होती हैं, तो ये चैट सर्वर ये काम करते हैं। एक होता है कैशिंग सर्वर। कैशी मेमोरी अक्सर क्या आपने पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा होगा, एक होता है मेमोरी, ठीक होता है, एक होता है कैशी मेमोरी और उसके साथ प्रोसेसर होता है। तो कैशी मेमोरी आपको मालूम होगा क्या काम करता था, याद है ना, कैशी मेमोरी रैम से यानी कि आपने प्रोसेसर है, यानी कि आपका प्रोसेसर है कंप्यूटर में, वो उसने कोई काम किया, वो उसने डाटा दे दिया कैशी को, वो कैशी डाटा देता है रैम को। इसी तरह उलट आ जाए, यूज़र ने डाटा दिया रैम को, रैम से जाएगा कैशी की तरफ और कैशी से जाएगा प्रोसेसर की तरफ। तो कैशी जो है रैम और आपका प्रोसेसर के दरमियान एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं कैशी मेमोरी। तो कैशी सर्वर भी यही काम करता है कि आप क्लाइंट हैं, आपने कोई चीज़ इंटरनेट से मांगनी है, बार बार मांग रहे हैं, वो चीज़ बार बार ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, ठीक है, अब वो चीज़ आपकी कैशी में सेव हो गई, कैशी में सेव हो गई, अब कैशी में सेव हो गई, अब कैशी का काम ये होगा
कि भाई आपकी जो ट्रैफिक है वो मेन सर्वर की तरफ ना जाने पाए, आपसे वक्त ज़ाया होता है और आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा, आपका रिस्पांस स्लो हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आपका वो डाटा मेन सर्वर की तरफ जाए, कैशी ही वो डाटा निकाल कर आपका काम करके आपकी तरफ दे देगा, यानी कि क्लाइंट को दे देगा। तो देखें, कैशी सर्वर इज इम्प्लॉयड व्हेन द कंप्यूटर इज एक्सेस इंटरनेट इज रिस्ट्रिक्टेड। कैशी सर्वर इट सिट्स बिटवीन द क्लाइंट कंप्यूटर एंड द सर्वर। देखा, कैशी जो है इस आपके क्लाइंट और सर्वर के दरमियान मौजूद होता है, जो फुलफिल करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। ठीक है, क्लाइंट जो चीज़ मांग रहा है बस सर्वर कैशी सर्वर्स को दे देगा, अगर उसके पास हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर आपके सर्वर की तरफ जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर की तरफ। अगर वो कैशी के पास है तो वो ट्रैफिक सर्वर की तरफ नहीं जाएगी, कैशी ही वो चीज़ निकाल कर यूज़र को दे देगा। तो कैशिंग सर्वर मेंटेन्स अ लाइब्रेरी, बिल्कुल उनके पास लाइब्रेरी होती है, मुख्तलिफ फाइलों की लाइब्रेरी होगी और उसी के मुताबिक काम करेगा कैशी सर्वर। तो बस कैशी सर्वर अगर कहीं भी मौजूद होगा तो आपकी इंटरनेट एक्सेस अच्छे तरीके से तेज़ हो जाएगी, यानी कि यूज़र्स को रिस्पांस बड़ी जल्दी मिलेगा। अच्छा, एक होता है जी प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर भी एक सर्वर की टाइप है। ये सर्वर वो सर्वर होता है जिसमें आप चाहते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा एक दफ्तर है, मेरा एक घर है, मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से कंप्यूटर में कोई भी क्लाइंट जो है किसी दूसरी जगह एक्सेस ना कर सके। ठीक है, कोई ऐसी साइट पे ना जा सके, किसी दूसरी मटेरियल को एक्सेस ना कर सके, तो मैं प्रॉक्सी कर दूंगा, अपने कंप्यूटर को प्रॉक्सी सर्वर बना दूंगा, यानी कि मेरे ट्रैफिक किसी दूसरे कंप्यूटर पे ना जाने पाए, या मैं रोक लूँ या मैं अलाउ कर दूँ। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी सर्वर। ये रिस्ट्रिक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये याद रखें, ये किसी मालूमात को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा या अलाउ करेगा, ये आपकी मर्ज़ी है। अलाउ कराना चाहते हैं या रिस्ट्रिक्ट कराना चाहते हैं, ये प्रॉक्सी का काम होता है। यानी कि रिफ्यूज़ कराना चाहते हैं, किसी ट्रैफिक को रोकना चाहते हैं, या ट्रैफिक को किसी दूसरे कंप्यूटर को देना चाहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी सर्वर। तो ये थे जी मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर्स जो बड़े ही यूज़ होते हैं वेब डेवलपमेंट में या वेबसाइट टेक्नोलॉजीज़ में। ये सर्वर आपको मालूम होने चाहिए, इनके नाम मालूम होने चाहिए, इनकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर कभी दूसरे वीडियो में हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।